हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सुवर्ण स्टडी सेंटर। चलिए बताते हैं, देखेंगे कक्षा 10 की गणित और जो कि कट के अब 3 लेसन ही रह गया है। ठीक है, उसका दूसरा लेसन देखेंगे बाबू। कक्षा 10 गणित जो पहले 3.3 था, अब क्या हो गया बाबू? 3.2। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें बाबू हल करना है क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन क्या होता है आप देख लीजिए। प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है बाबू कि किसी एक का मान निकालेंगे, उसका क्या करेंगे, दूसरे समीकरण, दो समीकरण दिया रहेगा, एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे, उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे। ठीक है, ये होता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बाबू, ये देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है बाबू, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है बाबू, इनको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जिसमें आपका नंबर 1 बाबू x प्लस वाई बराबर 14। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, x प्लस वाई बराबर के 14 समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण बाबू x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर के 4 समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अगर समीकरण 1 से x से y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, इना के एक में रख देंगे। ठीक है, अगर 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से क्या बाबू, देखते हैं x का मान निकाल लीजिए। क्या है आपका x प्लस वाई बराबर के 14। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो y पक्षांतर कर देंगे, y का मान निकालेंगे तो x को पक्षांतर करेंगे। तो x का मान निकाल लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका 14 माइनस वाई, क्योंकि प्लस वाई था जाके बन गया माइनस वाई। अब x का मान निकल गया। अब देखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ना, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रख देंगे बाबू। समीकरण 2 क्या आपका x माइनस वाई बराबर के 4 है, सॉरी 4। अब x का मान कितने निकल रहा है, 14 माइनस वाई, तो x जगह रख देंगे। अब 14 माइनस वाई क्या हो जाएगा, u माइनस वाई बराबर के 4। ठीक है बाबू, अब देखिए हाई 14 प्लस में जाके बन जाएगा माइनस में 14। ठीक है, तो देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, और देख लीजिए माइनस वाई मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 2 वाई ना, तो माइनस 2 वाई बराबर 4। ये 14 प्लस है जाके बन जाएगा माइनस वाला 14। अब देखिए 14 में से 4 गया था 10 बच जाएगा, तो माइनस 2 वाई बराबर माइनस के 10, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बढ़ है बाबू, माइनस क्या कर देगा, माइनस को कट कर देगा, तो बच जाएगा आपका 2 वाई बराबर के 10। 2 से काट देंगे 10 को 5 बार में, तो वाई का मान कितना आ गया 5। ठीक है, अब y का मान क्या कर दे, ये क्या 2 किसी में रख दें तो हमका क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है बाबू 1 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या आपका x प्लस वाई बराबर के 14, y का मान कितना है 5 आ गया बाबू, तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 14। अब प्लस 5 जाके क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस के 5, तो x बराबर कितना आ गया 9। x और y का वैल्यू निकल गया। ठीक है बाबू, ये आपके प्रतिस्थापन विधि, बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट करिए इसको। देखते हैं सेकंड नंबर आपका, ये सेकंड देखते हैं इसी का। देखिए सेकंड है आपका यस माइनस टी बराबर 3। ठीक है बाबू, यस माइनस टी बराबर के 3 समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या है आपका यस बट्टे 3 प्लस 1 माइनस
प्लस टी बट्टे के 2 बराबर के 6। ठीक है, इका आपका समीकरण 2 पूरी तरह से नहीं, इसको देख लीजिए क्या कर देंगे, दोनों का एलसीएम में कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6। अब देखिए 3 से भाग में 6 में तो 2s प्लस 2 से भाग 6 में 3, तो हो जाएगा 3t बराबर के 6। 6 के इसके बट्टे में 1 है, एक में गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर के 36। समीकरण नंबर 2 मिल गया आपका। अब देखिए समीकरण 1 या समीकरण 2 से क्या कर देंगे, यस या टी का मान निकाल लेंगे। तो लिख लीजिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या मिलता है आपको, यस माइनस टी बराबर के 3। यस का मान निकालेंगे तो माइनस टी जाके क्या बन जाएगा, प्लस टी बन जाएगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस टी। ठीक है, अब एक का मान क्या रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, अब लिखेंगे यस का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं बाबू। देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, समीकरण 2 है आपका 2s प्लस 3t बराबर के 36। अब देखिए यस का मान कितना है, 3 प्लस टी, तो यहाँ क्या कर देंगे, रख देंगे 2 गुणे 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर के 36। 2 तिहाई के 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 प्लस में जाकर बन जाएगा माइनस में 6। ठीक है, और 2 गोटी या 3 गोटी मिलके कितना बन जाएगा बाबू, 5 गोटी बराबर 36 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 30 ना। तो हो जाएगा 5t बराबर 30। 5 से काट देंगे 30 को 6 बार में, अर्थात t का मान कितना निकल गया, 6। अब t का मान क्या कर दे, समीकरण 1 2 3 4 के में रख दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दे बाबू, तो क्या है आपका यस माइनस टी बराबर के 3। अब देखिए जब 6 बाबू आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यस माइनस 6 बराबर 3, ये माइनस 6 जाके बन जाएगा प्लस वाला 6, तो यस बराबर कितना निकल गया, 6 3 9। बात समझ में आ गई। ठीक है, किसी एक समीकरण से किसी भी चर का मान निकालेंगे, दूसरे में रखिए समीकरण बाबू, किसी एक का मान निकालेंगे यस या टी का मान निकालिए, उसको समीकरण में उसी में नहीं रखेंगे, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखना है बाबू, दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, दूसरे समीकरण में रख दिए बाबू। आपका इसमें क्या मिल गया, टी का मान निकल गया, टी का मान फिर रख देंगे समीकरण नंबर 1 2 3 किसी में रख देंगे, तब क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसमें भी रख देंगे तो आपका मान निकल जाएगा, या इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर क्या है बाबू आपका, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर के 3, यही है आपका। और 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर के 9। ठीक है, इसमें से कॉमन 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सब में 3 है। 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर के 3। ठीक है, दोनों समीकरण एक ही जैसे है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से x से y के मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर के 3। अब देखिए x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई जाके बन जाएगा प्लस वाई, तो 3 प्लस के y। ठीक है, अब देखिए 3 गुणा में बाबू जाके बन जाएगा भाग, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बट्टे के 3। अब x का मान क्या कर दे, समीकरण नंबर 2 में रख दे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब देखते हैं समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या मिलता है बाबू। समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, 3x माइनस वाई बराबर के 3। तो x का मान कितना है, 3 प्लस वाई है, तो हो जाएगा 3 कोष्ठक में 3 प्लस वाई बट्टे के 3 माइनस वाई बराबर के 3। ठीक है, इसका इसमें गुणा करें तो कितना जाएगा बाबू,
तीन तिहाई के 9 प्लस 3y बट्टे के 3 माइनस y बराबर 3। ठीक है, एकरी बट्टे एकरी नीचे कुछ ना एक मान लेंगे, एकरी बट्टे कुछ ना तो एक मान लेंगे। ठीक है, कैल्शियम कितना हो जाएगा बाबू 3, एक से भागे 3 में तो कितना 3 तरीके 9 3 27। ठीक है, प्लस 3y एक से भागे तो माइनस 3y बराबर के 3। ठीक है, हो जाएगा 3 जाके क्या हो जाएगा 27, ये जाके क्या बन जाएगा बाबू आपका माइनस। ठीक है, हो जाएगा अर्थात एकरी बट्टे एक है, इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा बाबू 27 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। 27 प्लस जाके बन जाएगा माइनस, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 3 में से 3 प्लस 3 को y माइनस 3 को y बाबू दोनों घट के क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा 0। अब इसका मान क्या कर दें, इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, तो हो जाएगा आपका 3x माइनस 0 बराबर के 3। अब 3 गुणे में तो क्या हो जाएगा भाग में, x बराबर कितना आ गया बाबू 3 बट्टे के 3 अर्थात 1, अर्थात x बराबर 1 y बराबर के 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका हल। इसके साथ कर लीजिए इसको, देखा नंबर 4 वाला। नंबर 4 क्या है आपका, इसी का 4 नंबर क्या है 0.2x 0.2x प्लस 0.3y 0.3y बराबर 1.3। समीकरण नंबर 1 और 2 का है बाबू आपका 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण नंबर 2। यहाँ से मान निकाल सकते हैं, अर्थात क्या कर दें दोनों समीकरण 10-10 से गुणा कर देंगे ना, क्या हो जाएगा समीकरण को पूर्णांक में चेंज कर लीजिए, अर्थात दशमलव हटाने का नियम पूर्णांक में बदलने पर, देखिए बदलने पर क्या होगा बाबू आपका, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, इनके बट्टे में देखिए कैसे बदलेंगे, इधर देख लीजिए 0.2x है, इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x बट्टे के 10, सब में ही हो जाएगा तो क्या कर देंगे 10 का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा सबसे 10 हट जाएगा। ठीक है, इसे शॉर्ट का तरीका में लिख दिया जा रहा है, इसको क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। इसी तरीके का हो जाएगा बाबू आपका 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब किसी का मान निकाल लेंगे समीकरण नंबर 1 से, देख लीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। 3y जाके माइनस हो जाएगा बाबू, अर्थात 2x बराबर 13 माइनस 3y, दुगड़ा में जाके बन जाएगा भाग, अर्थात x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे के 2। अब इसका क्या कर दे मान किसी दूसरे समीकरण रखेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखेंगे, देखते हैं समीकरण नंबर 2 क्या आपका 4x प्लस 5y बराबर के 23। ठीक है, x का मान कितना है बाबू 13 माइनस 3y, तो हो जाएगा 4 कोष्टक में 13 माइनस 3y बट्टे के 2 प्लस 5y बराबर 23। y का मान रख दिया गया, x का मान रख दिया गया तो कितना हो जाएगा बाबू 2 से काट देंगे 4 को 2 बार में, तो 2 कोष्टक में 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23।
ठीक है, तो 13 दूना के 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर के बाबू 23। ठीक है, 26 जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा बाबू आपका, सिर्फ माइनस वाई बचेगा। और ये क्या हो जाएगा, 23 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 26 में से 23 गया तो 3 बच जाएगा, यानी माइनस वाई बराबर माइनस के 3, माइनस माइनस कट गया तो वाई का मान कितना आ गया, 3। अब वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ना, 1 में रखने पर कितना हो जाएगा बाबू, 1 में रख देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर के 13। ठीक है, y का मान कितना है, 3। तो लिखेंगे 2x प्लस 3 गुणे 3 बराबर 13, हो जाएगा 2x बराबर 3 तो लेके 9, 13 माइनस 9 हो जाएगा आपका 2x बराबर 4। 13 में 9 गया तो 4 बच जाएगा, 2 से काट देंगे 4 को 2 बार में, अर्थात x बराबर 2 आ जाएगा आपका आंसर। x और y का मान निकल गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखते हैं सेकंड वाला, सॉरी फिफ्थ वाला देखते हैं बेटा। नंबर 5 है, करड़ी में 2x, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y, ये क्या बराबर के 0। ठीक है, और सेकंड वाला क्या आपका, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर के 0। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से क्या देखेंगे बाबू, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर के 0 हो जाएगा आपका, करड़ी में 2x बराबर करड़ी में 3y, लेकिन कैसे का माइनस में, क्योंकि प्लस 3y जाके क्या बन जाएगा, माइनस 3y ना। अब देखिए आई गुणा में जाके बन जाएगा भाग, अर्थात x बराबर क्या हो गया, करड़ी में 3y बट्टे में करड़ी में 2 लेकिन माइनस में। ठीक है, x का मान निकल गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे बाबू, तो समीकरण 2 क्या है आपका, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर के 0। ठीक है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि करड़ी में 3x बराबर करड़ी में 8y, ये भी कह सकते हैं, लेकिन हमको x का मान निकालना है, सॉरी x का मान निकला है ना, x का मान रखेंगे करड़ी में 3 गुणे x का मान कितना है बाबू, माइनस करड़ी में 3y बट्टे करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 8y बराबर के 0। ठीक है, अब इन सबका क्या कर देंगे, लसागु ले लेंगे, फिर बट्टे 1 है, इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9, अर्थात कह सकते हैं माइनस 3y बट्टे करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 8y करी बट्टे के 1, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, करड़ी में 2। ठीक है, तो जाएगा माइनस 3y माइनस इसका इसमें कितना हो जाएगा, करड़ी में 16y। तो 16y का मान कितना निकलता है बाबू, 16 का कितना निकल जाएगा, 4 निकल, क्योंकि 4 चौके 16। ठीक है, बराबर के 0, अर्थात माइनस 3y 4 में कितना हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस 7y बराबर के 0, अर्थात y बराबर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो 0 में भागने तो 0 ही आएगा। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखें तो क्या आ जाएगा, उसका मान भी 0 आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो क्या है, समीकरण नंबर 1 बाबू आपका, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर की 0, y का मान 0 आ गया, अर्थात क्या हो जाएगा, कड़ी में 2x प्लस 0 बराबर की 0। अब देखिए कड़ी में 2 से भाग देंगे 0 में तो क्या आ जाएगा, x का मान भी 0, अर्थात y बराबर भी 0 और x बराबर भी 0। बात समझ में आ गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर इसको मिटाया जाए। देखते हैं एक और बच गया बाबू आपका, 3x बट्टे 2 क्या है बाबू आपका,
3x/2 और क्या है आपका -5y/3 -5y/3 बराबर के 2। ठीक है, -2 है और क्या है x/3 प्लस y/2 x/3 प्लस y/2 बराबर के 13/6 13/6। ठीक है, इन सबको हल कर लेंगे। 2 3 6 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा बाबू 6 से भाग देंगे 2 3 तरीके 9x माइनस 10y बराबर -12। समीकरण नंबर 1 लेकर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका 2 3 6 अर्थात 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13/6 ठीक है बाबू, अर्थात हम क्या कह सकते हैं 6 से 6 को काट सकते हैं तो आपका क्या बन जाएगा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर के 13 क्योंकि भाग में जाकर गुणा बनेगा तो 6 के 6 काट देगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर के 13। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से देख लीजिए, समीकरण 2 से जब 2 से देखेंगे तो क्या कर देंगे हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13 अर्थात 2x बराबर 13 माइनस 3y है 2 गुणा में जाकर बन जाएगा भाग बाबू x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे के 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बाबू, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या है समीकरण नंबर 1 9x माइनस 10y बराबर के -12। ठीक है, तो x का मान कितना है बाबू आपका 13 माइनस 3y तो हो जाएगा 9 कोष्टक में 13 माइनस 3y बट्टे के 2 माइनस 10y बराबर -12 तो हो जाएगा आपका 13 9 117 माइनस 9 त्रिके 27y बट्टे के 2 माइनस 10y बराबर -12। इसका लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू आपका 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर ये भाग में जाके क्या बन जाएगा गुणा 13 दुना के 12 दुना के 24। 117 प्लस में जाके क्या बन जाएगा वो माइनस अर्थात इन सब में से इसमें से घटा देंगे तो -27 में से -20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47 माइनस 47y बराबर -24 माइनस 117 तो हो जाएगा -47y बराबर इसको इसमें जोड़ने कितना 7 4 11 को 1 2 1 3 3 4 141 माइनस में माइनस काट देगा अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा आपका 141 बट्टे में 47 अर्थात इसे काटेंगे 3 बार में कटेगा अर्थात y का मान कितना निकल गया 3। ठीक है बाबू, तो हो जाएगा y का मान अब समीकरण 1 में रखेंगे क्या समीकरण 2 किसी में रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर देख लीजिए समीकरण 1 रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या आपका 9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक है, y का मान कितना निकलता 3 तो हो जाएगा आपका 9x माइनस 10 गुणे 3 बराबर -12। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 9x बराबर ये -12 है बाबू ये 10 3 30 -30 जाके क्या बन जाएगा प्लस वाला 30 अर्थात 9x बराबर 30 में से 12 गया तो 18 बच जाएगा 9 से काट देंगे 18 को अर्थात x बराबर 2 और y का मान 3 निकल गया। ठीक है, ये था आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, बात समझ आ गई। स्क्रीनशॉट करके देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 3y बराबर के 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 और 2x माइनस 4y बराबर
24। ठीक है, दो समीकरण है, कर को हल कीजिए, तो हल कीजिए। ठीक है, और क्या कर रहा है, इसमें यम का वो मान ज्ञात कीजिए, इसमें यम का वो मान ज्ञात कीजिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3। ठीक है, ऐसा निकाल आना चाहिए। अब एक हल करते हैं बाबू, विलोपन विधि से हल कर दिया जाए। ठीक है, लिखेंगे हल 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर के 24, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, लिख देंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे बाबू, घटाने पर, सिंबल चेंज हो जाएगा तुरंत। ठीक है, 2x में 2x का काम खत्म, 4 3 7y बराबर, किसी का मान माइनस में तो नहीं है, सॉरी यहाँ पर -24 था, यहाँ -24 कर दीजिए। y का मान, इसका मान कितना है बाबू, -24। ठीक है, 7 में 11 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, अर्थात 7 से काट देंगे 35 को, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए कह रहा है कि हमको यम का वो मान ज्ञात करना है जिससे कहा हो जाए y बराबर यम एक्स प्लस 3। ठीक है, अब देखिए y का मान कितना है, 5 है। अब लिखेंगे y बराबर यम एक्स प्लस 3 के लिए, अब को लिए देख लीजिए क्या हो जाएगा बाबू, y का मान 5 है बराबर यम एक्स प्लस 3। ठीक है, अब पहले इसको देखना है तो x का मान निकाल लिया जाए, x का मान निकाल लिया जाए। ठीक है, अर्थात y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, सब में रखेंगे, वही आएगा। ठीक है बाबू, रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या आपका, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर 11, क्योंकि y का मान कितना था, 5, तो हो जाएगा 2x प्लस 5 तिहाई के 15 बराबर 11, तो हो जाएगा बाबू आपका 2x बराबर 11 माइनस 15। ठीक है, यही था आपका। अब क्या हो जाएगा, 15 में से क्या हो जाएगा, 11 घटाएंगे तो -4 बचेगा, अर्थात 2x बराबर -4, 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान -2। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे 5 बराबर यम गुणे -2 प्लस 3, प्लस 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा बाबू, तो हो जाएगा यम गुणे -2 बराबर 5 माइनस 3, -2 जाके क्या हो जाएगा, गुणा में तो भाग बन जाएगा, अर्थात यम बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, 5 में से 3 गया तो 2 बट्टे -2, 2 से काट देंगे 2 को तो क्या बच जाएगा आपका, यम बराबर -1, अर्थात यम का मान कितना रहना चाहिए, -1 रहना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, इस समीकरण को पूरी रीति से संतुष्ट करेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसका कुछ जो क्वेश्चन बच गया है दूसरे वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों